नमस्कार, मैं हूं आचार्य विपुल बडोला और ज्योतिष कलश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जो जातक है उनके लिए सितंबर का महीना किस तरीके की परिस्थितियां लेकर के आने वाला है, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आपकी राशि का स्वामी बुध है और गोचर जो कर रहा है बुध, वो आपकी राशि ही जो दूसरी राशि है कन्या राशि, वहां कर रहा है। चंद्रमा का जो गोचर है वो भी महीने की शुरुआत जो होगी वो आप ही राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा, मिथुन राशि में। बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं इस समय पर आप, लोगों की मदद करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। इसी के चलते आपके ही परिवार में कोई आपका रिश्तेदार है या कोई सगा संबंधी है, वो आपसे लाभ उठाने का भी प्रयत्न करेगा। आप उसकी मदद भी करते हो, शायद आपको पता भी ना लगे कि वो आपका लाभ उठा रहा है, लेकिन आपको पता तब लगेगा जब वो भविष्य में उसके साथ आपके व्यवहार को खराब और उसका व्यवहार भविष्य में जाकर के आपको परेशान करेगा। ऐसे में स्वयं को सचेत रखें तथा किसी भी प्रकार के लोभ में ना आए। अगर आप चाहें तो अपने माता पिता से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। इसमें आपके माता पिता की राय बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है आपके लिए। आपके चंचल स्वभाव के कारण परिवार में किसी सदस्य से झगड़ा हो सकता है, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें। कुछ भी कहने से पहले उस पर विचार अवश्य कर लें। इस समय पर आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना अनिवार्य है। कुछ यात्राओं पर जाने के योग भी बन रहे हैं। घर में छोटे बड़े भाइयों से आपको लाभ दिख रहा है। अगर वो भी आपसे मदद मांगे तो इस समय पर उनकी भी मदद आप जरूर करिए और ये मदद करना आपके लिए भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अगर हम बात करेंगे आपके धन को लेकर के, तो धन को लेकर के परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा है, एकादश भाव का स्वामी मंगल है। मंगल की जो स्थिति है गोचर में वो बहुत अच्छी चल रही है और द्वितीय की स्थिति आपकी ही राशि पर है। हालांकि अपने से द्वादश है, लेकिन वो 56 घंटे बाद जब राशि परिवर्तन करेगा तो अपने आप परिस्थितियों को अच्छा करेगा। गोचर में मंगल 6 तारीख तक आपके तृतीय भाव में गोचर करेगा, उसके बाद चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। धन को लेकर के इस समय पर आपको किसी तरीके की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो इस समय पर आप उसे भी समाप्त कर सकते हैं, इस तरीके की परिस्थितियां भी हैं। रुका हुआ पैसा आने के योग बन रहे हैं। द्वितीय भाव को निवेश के लिए भी देखा जाता है, तो निवेश के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर कोई ज़मीन है उसमें करना चाहते हैं, या केमिकल से संबंधित कुछ है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, इन सब में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और काफ़ी लाभ लेकर के आएगा ये समय आपके लिए। आपको कम मेहनत से ज़्यादा लाभ इस समय पर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी ये समय ठीक ठाक रहेगा। बहुत ज़्यादा लाभ के बारे में इस समय पे ना सोचें। यदि आपका धन कई माह से या कुछ समय से कहीं टिका हुआ है या कोई रुका हुआ है आपका पैसा जो आप तक नहीं आ रहा था, तो इस समय पे वो समस्या आपकी सुलझ जाएगी और रुका हुआ धन आपके पास वापस आने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ इस माह में आपको खर्चों में ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे आपकी बचत कम हो जाएगी। हो सकता है आप अपने कुछ सहयोगी और सहकर्मियों की संख्या में भी कमी करें खर्चे को कम करने के लिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो आप अपने करियर को लेकर के, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के विचारशील हो सकते हैं या किसी नई नौकरी की खोज भी कर सकते हैं। मन अपने काम में कम लगेगा आपका, जिस कारण आपके सहकर्मी भी आपसे निराश हो सकते हैं। इस दौरान आपका ज़्यादातर समय नई नौकरी की खोज में बीतेगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए समय बहुत अनुकूल है। आपको अपने काम को अच्छे से करने में यश प्राप्त होगा। आप अपने सहयोगियों की भी मदद इस समय पर करेंगे। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य किस तरीके का रहेगा। सामान्य रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से ये माह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी किसी जातक को है तो उनको अपना विशेष ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा। यदि हाल ही में कोई बीमारी निकली है या कोई बीमारी की रिपोर्ट आई है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। निकट भविष्य में वो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर के इस माह आपको कोई बड़ी शारीरिक समस्या नहीं आने वाली है। इस समय पर किसी भी प्रकार का धूम्रपान से आप बचें। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। पत्नी के पैरों के नीचे का जो हिस्सा है उसमें दर्द होने की संभावना भी दिख रही है। मानसिक रूप से ये माह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इस माह अपनी तार्किक क्षमता से नया विस्तार देने में लगाएंगे जो भविष्य में आपके काम आएगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए प्रेम प्रसंग और शादी को लेकर के किस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं निकट भविष्य में, खास करके सितंबर के महीने में। प्रेम प्रसंग में इस माह मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपको जरूरत से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस समय पर। किसी कारणवश आप दोनों के बीच में झगड़ा होने की भी संभावना दिख रही है।
आरंभ में थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी, फिर जब शुक्र का गोचर परिवर्तन होगा, यानी कि शुक्र कन्या राशि से तुला राशि में जाएगा, तो आपके रिश्ते में थोड़ी सी मधुरता लेकर के आएगा। अगर आप प्रेम की तलाश में हैं तो शुक्र का गोचर होने के बाद किसी मित्र के माध्यम से या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है और एक नया साथी आपको मिल सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको परेशानी देखने को मिलेगी रिश्ते में। आपको अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर के तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल सकती है। ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब होने का समय चल रहा है और जो लोग अविवाहित हैं उनको नया जीवन साथी मिलने की संभावना दिख रही है। आपका रिश्ता प्रबल होने के पक्का योग बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के जो विद्यार्थी है, विद्या अध्ययन को लेकर के किस तरीके का समय रहने वाला है सितंबर के महीने में। विद्यार्थी वर्ग के लिए माह बहुत अच्छा रहने वाला है। शिक्षा में क्षेत्र में आपको प्रशंसा के पात्र आप बनेंगे। अध्यापक आपसे प्रसन्न रहेंगे, जिससे आपके मनोबल में वृद्धि होगी और आप ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करेंगे। यदि आप भूगोल से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं या चिकित्सा के बारे में पढ़ रहे हैं, बैंकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं या इससे संबंधित आप छात्र हैं अभी, तो आपके लिए माह बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। कुछ नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं इस माह के अंदर। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस माह अपने कोई नौकरी की तलाश कर सकते हैं, जिसमें शायद उन्हें सफलता भी मिले। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, नौकरी को ज्वाइन करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में जांच पड़ताल बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ झूठा वादा किया जाए और चीज़ें कुछ और तरीके से आपको दिखाई जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके लिए लकी कलर और लकी नंबर क्या रहेगा। अगर हम लकी नंबर की बात करें तो 5 नंबर और 9 नंबर उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इस माह के अंदर। और अगर हम कलर की बात करें तो लाइट ग्रीन और ऑरेंज, ये 2 कलर बहुत अच्छे रहेंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं वो इस माह में क्या उपाय करें जिससे कि उनकी चीज़ें अच्छी हो सकें, उनके करियर में चीज़ें अच्छी हो सकें, रिश्ते अच्छे से बने रहें, रिश्तों को वो अच्छे से निभा पाएँ। भगवान गणेश की पूजा करिए और बुधवार के दिन अगर कोशिश हो, पॉसिबल हो, संभव हो आपके लिए, तो बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करिए। ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की पोजीशन के। चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा की जो स्थिति है वो कब खराब रहेगी आपकी राशि के हिसाब से। कब आपकी राशि से 6ठा, 8वां और 12वां चंद्रमा रहेगा। देखिए, 6ठा, 8वां और 12वां चंद्रमा जब आपकी राशि से होता है तो आपको मानसिक रूप से परेशान करता है, भावनात्मक रूप से परेशान करता है और कुछ आर्थिक लाभ में भी दिक्कतें देता है। यानी कि अगर उस दिन आपका कोई धन आने वाला है या कोई पेमेंट आने वाली है काम की, तो वो पेमेंट रुक सकती है, उस पेमेंट में रुकावट आ सकती है, आपके काम में रुकावट आ सकती है। तो इन दिनों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप जो दिन हैं उनकी डेट्स आप नोट कर लीजिए। 12 सितंबर, 13 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर। इन दिनों के अंदर कोई भी बड़ी डील ना करें। किसी नए रिश्ते की शुरुआत करनी है तो कोशिश करें उस दिन मुलाकात ना हो। अगर शादी के बारे में बात कर रहे हैं तो उस दिन डेट मत रखिए। इन दिनों को सिर्फ निकाल दीजिए किसी भी तरह, क्योंकि इन दिनों में आपका काम नहीं हो पाएगा। संभावनाएं बहुत कम होंगी कि आपका काम अच्छा हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।